Hare Krishna. So my name is Saurabh Krishna Das and today I have come with another very beautiful video. So this video is on a social taboo. Yes, I'm going to talk about prostitution. हम वैश्यावृत्ति के बारे में आज चर्चा करने जा रहे हैं. वैश्यावृत्ति सोचकर ही कैसा लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये आपके एक स्पर्श दूरी पर है. You download any app and you find this available just a single touch away. So it's so difficult to come out of this, but it's not impossible. Yes, it is not impossible. One of our acharyas was completely engulfed into it, and later he found the lotus feet of Krishna. आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बिल्वा मंगल ठाकुर के बारे में. बिल्वा मंगल ठाकुर का जन्म केरल प्रांत के त्रिशूर जिले में हुआ था. वे एक ब्राह्मण परिवार से थे, परंतु पूर्णतः वैश्यावृत्ति में लिप्त थे. उनकी एक प्रेमिका हुआ करती थी जिसका नाम चिंतामणि था. चिंतामणि को पाने के लिए वे इस हद तक चले गए कि अपने पिता के श्राद्ध में भी उनकी कोई रुचि नहीं रही. वे जब चिंतामणि को पाने के लिए जा रहे थे तो समुद्र में तूफान आया हुआ था. नदियां लबालब भरी हुई थी, उफान पे थी. किसी तरह नदी को पार करके दूसरे तट पर चले गए. जब वे चिंतामणि के पास पहुंचे और चिंतामणि ने उनकी ये हालत देखी तो चिंतामणि ने एक अद्भुत सी बात कह दी. चिंतामणि ने कहा, इतना आकर्षण अगर तुम्हारा मेरी बजाय भगवान के प्रति होता तो शायद भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हो गए होते. और क्या था, बस यही सुनकर बिल्वा मंगल ठाकुर के हृदय में परिवर्तन हुआ और वे वृंदावन की ओर अग्रसर हो गए. ये चिंतामणि पूर्ण जन्म में एक राजकुमारी हुआ करती थी तथा बिल्वा मंगल ठाकुर एक सन्यासी थे. ये सन्यासी को बड़ा रुचि था भागवत कथा करने में तथा भक्तों को भोजन खिलाने में. उसी भोजन खिलाने एवं भागवत कथा करने के कारण उन्हें धन की आवश्यकता पड़ी और इस धन के लिए वे इधर उधर गए और उन्होंने एक मृत शव से आभूषण लेने का निर्णय लिया. जब उन्होंने उस मृत शव से आभूषण लेने का निश्चय किया, उसी क्षण वो मृत शव से एक राजकुमारी की आत्मा बाहर आई और उन्होंने कहा कि अगले जन्म में तुम्हारा स्त्रियों के प्रति अत्यंत आकर्षण होगा. और इसी कारण से बिल्वा मंगल ठाकुर का चिंतामणि के प्रति इतना अत्यंत आकर्षण था. बिल्वा मंगल ठाकुर वृंदावन के लिए चल पड़े और उन्होंने ये निश्चय लिया कि वे एक ब्राह्मण के घर ठहरेंगे. जब वे ब्राह्मण के घर ठहरने लगे तो उसी क्षण उनका ब्राह्मण पत्नी के प्रति एक आकर्षण हुआ. उस आकर्षण के फलस्वरूप वे पूर्णतः आत्मग्लानि से भर उठे और उन्होंने यह निर्णय लिया कि उनके जो ये दो नेत्र हैं जिसके कारण वे कृष्ण से दूर जाते चले जा रहे हैं, वे उन्हें ही फोड़ देंगे. और उन्होंने कांटे से अपने नेत्र फोड़ दिए. वे अंधे थे लेकिन उनका निश्चय था कि वे वृंदावन ज़रूर जाएंगे. वे वृंदावन पहुँचे और पूर्णतः कृष्ण की लीलाओं में लिप्त हो उठे. कुछ दिनों पश्चात एक अद्भुत घटना घटी. एक छोटा सा बालक उनके आसपास आने लगा, पास बैठने लगा. जब वे भगवान की लीलाओं का गान करने लगे तो ये बालक बाजू में बैठा रहा करता था. एक दिन बिल्वा मंगल ठाकुर चलते चलते गिर पड़े तो बिल्वा मंगल ठाकुर ने जब लल्ला कहकर आवाज़ दी तो ये बालक ने अपना हाथ बढ़ाया. इस बालक के हाथ का स्पर्श पाते ही बिल्वा मंगल ठाकुर ये कह उठे कि ये बालक कोई और नहीं परंतु ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण है. बालक यह सुनते ही भाग गया. बिल्वा मंगल ठाकुर खड़े हुए और बोले, मुझसे तो दूर जा सकते हो लेकिन मेरे हृदय से कैसे चले जाओगे. और इस तरीके से बिल्वा मंगल ठाकुर भगवान की लीलाओं में पूर्णतः लिप्त रहने लगे. अद्भुत रचनाएं लिखी गई उनके द्वारा. कृष्ण करुणामृत तथा गोविंद दामोदर स्तोत्रम उनकी रचनाएं हैं. बिल्वा मंगल ठाकुर का दीक्षा हुआ एक वैष्णव सन्यासी के द्वारा जिनका नाम सोमागिरी था और उनका नाम लीला सुख पड़ा.
और बिल्वामंगल ठाकुर इसी तरीके से भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में परिणत हुए। बिल्वामंगल ठाकुर की कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि हमारी विषयों के प्रति आसक्ति तो हो सकती है, परंतु भगवान के प्रति अगर हमारी आसक्ति बढ़ती है तो धीरे धीरे विषयों के प्रति विरक्ति आने ही लगती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें भेज सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।